सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मौतली के खिलाफ कौमी इत्तेसाब ब्यूरो नैब की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस आसिफ सईद, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मजहर आलम पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मौतली के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत की। इस दौरान नैब की जानिब से खसूसी प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी जबकि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, जबकि कमरा अदालत में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा जफर उल हक, इकबाल जफर झगड़ा, रफीक रजवाना और हफीजुर रहमान मौजूद रहे। समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि 17 कानूनी नुकात हैं जिन पर अदालत ने बहस का कहा था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले हम इस पर बात कर चुके हैं, आप बैठ जाएं, पहले नैब का मौक़िफ़ सुन लेते हैं। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि सज़ा मौतली में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा। केस के मेरिट पर बात की गई जो कि हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जमानत मनसूखी के कवायद के बारे में बताएं। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाई कोर्ट के शवाहिद के मुताबिक सजा भी नहीं बनती। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें सारे हकूक पता हैं और इससे हटकर आप किस बुनियाद पर जमानत मनसूखी चाहते हैं। उन्होंने नैब प्रोसिक्यूटर से फिर इस्तफसार किया कि आप बता दें किन असूलों पर जमानत मनसूख हो सकती है। यह भी बता दें कि क्या हाई कोर्ट को सजा मुअत्तल करने का इख्तियार था, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जमानत के केस में मेरिट को नहीं देखा जा सकता, लेकिन हाई कोर्ट ने मेरिट को देखा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस केस में अदालत ने ट्रायल कोर्ट के मेरिट पर जो इख्तियारात से तजावुज़ किया, जबकि हाई कोर्ट ने खसूसी हालत को बुनियाद बनाया था। इस पर जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए कि ज़रूरी नहीं कि यह हालात वाकई ही ऐसे हों, आप किन बुनियादों पर ज़मानत मनसूखी चाह रहे हैं। साथ ही चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ज़मानत तो अब हो गई है, बेशक गलत असूलों पर हुई हो, आप हमें मुतमिन करें कि हम क्यों सज़ा मौतली के हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दें। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं अदालत उज़्मा के मुकदमात की बुनियाद पर ही कह रहा हूँ, सिर्फ हार्डशिप के असूलों पर ज़मानत हो सकती है, जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़मानत हार्डशिप के असूलों पर नहीं हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक चीफ समझ लें, अबूरी हुक्म कभी हतमी नहीं होता, जबकि अबूरी हुक्म हतमी हुक्म पर असरअंदाज भी नहीं होता। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जिस बुनियाद पर नवाज शरीफ को सज़ा हुई उसी बुनियाद पर उनकी ज़मानत भी हुई, आपने तो इस बुनियाद को चैलेंज ही नहीं किया। अदालत में दौरान समाअत जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने खुद कहा कि ऑब्जर्वेशन हतमी नहीं, सिर्फ इंतहाई बीमारी और अलालत की वजह से ज़मानत हो सकती है, और हाई कोर्ट ने गैर ज़रूरी तौर पर तजावुज़ नहीं किया। इसके बाद अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मौतली के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब जमानत की मनसूखी का ग्राउंड नहीं दे सकता है। साथ ही जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि जमानत देते वक्त इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। ख्याल रहे कि 6 जुलाई 2018 को शरीफ खानदान के खिलाफ कौमी इत्तेसाब ब्यूरो नैब की जानिब से दायर एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद की इत्तेसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल, उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 7 साल, जबकि दमाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। इत्तेसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ पर 80 लाख पाउंड 1 अरब 10 करोड़ रुपए से ज़ायद और मरियम नवाज पर 20 लाख पाउंड 30 करोड़ रुपए से ज़ायद जुर्माना भी आयद किया था। इसके अलावा इत्तेसाब अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए लंदन में कायम एवन प्रॉपर्टी जब्त करने का हुक्म भी दिया था। इसके बाद नवाज शरीफ ने इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने इत्तेसाब अदालत की जानिब से सजा देने का फैसला मुअत्तल करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया था। जिसके बाद 22 अक्टूबर को नैब ने नवाज शरीफ की रिहाई से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।